धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्रश्न किया, प्रभु, दीक्षा प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर में कैसी आस्था होनी चाहिए। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि जैसे मृग यानी हिरण शब्द पर आसक्त होता है, वैसे साधक परमात्मा के प्रति लगन लगावे। हिरण पकड़ने वाला एक यंत्र से विशेष शब्द करता है जो हिरण को अत्यंत पसंद होता है। जब वह शब्द बजाया जाता है तो हिरण उस ओर चल पड़ता है और शिकारी जो शब्द कर रहा होता है उसके सामने बैठकर मुख जमीन पर रखकर समर्पित हो जाता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। इसी प्रकार उपदेशी को परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपना जीवन न्यौछावर कर देना चाहिए। इसी प्रकार परमेश्वर दूसरा उदाहरण देते हैं कि पतंग, जो कि पंख वाला एक कीड़ा होता है, को प्रकाश बहुत प्रिय है। अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दीपक, मोमबत्ती, बिजली की गर्म लाइट के ऊपर आसक्त होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके ऊपर गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भक्त को परमात्मा प्राप्ति के लिए मर मिटना चाहिए। समाज की परंपरागत साधना को तथा अन्य शास्त्र विरुद्ध रीति रिवाजों को त्यागने तथा सत्य साधना करने में कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना करना चाहिए, चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटे। पुराने समय में पत्नी से पहले यदि पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि वह अपने मृत पति के साथ उसी चिता में जलकर मर जाती थी। उस समय घर तथा कुल के व्यक्ति समझाते थे कि तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका आपके बिना कौन पालन करेगा। चाचा ताऊ किसी के बच्चों को नहीं पालते। जब तक माता पिता होते हैं तब तक कुल के व्यक्ति प्यार की औपचारिकता करते हैं। वास्तव में प्रेम तो अपनों में ही होता है। आप इन छोटे छोटे बच्चों की ओर देखो। बच्चे पिता के वियोग में रो रहे होते हैं, माता का पल्लू पकड़ रोकते हैं। उस स्त्री को उसके स्वर्ण के आभूषण भी दिखाए जाते हैं। देख, इनका क्या होगा, कितने सुंदर तथा बहुमूल्य आभूषण हैं। आप अपने बच्चों में रहो। परंतु वह स्त्री प्रेमवश होकर उसी चिता में जिंदा जलकर मर जाती थी, पीछे कदम नहीं हटाती थी। पहले तो इस प्रकार सती होती थी, कोई एक दो ही होती थी। बाद में यह रीति रिवाज कुल की मर्यादा का रूप ले गई। पति की मृत्यु के पश्चात स्त्री को जबरन उसी चिता में जलाया जाने लगा, जिससे सती प्रथा का जन्म हुआ। बाद में यह संघर्ष के पश्चात समाप्त हो गई। इस कथा का सारांश है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के वैराग्य में जिंदा जलकर मर जाती है, मुख से राम राम कहकर चिता में जल जाती है, जगत में जीवन दिन चार का कोई सदा नहीं रहे। यह विचार पति संग चाली कोई कुछ कहे। बहुत पुराने समय में स्त्री अपने मृत पति के साथ जलकर मर जाती थी। उस समय उसकी आस्था अपने पति के अतिरिक्त किसी धन संपत्ति, बालकों या आभूषण में नहीं रहती थी। वह विचार करती थी कि संसार में आज नहीं तो कुछ नहीं, कुछ दिन बाद मृत्यु होगी। संसार के व्यक्ति कुछ भी कहें, वह किसी की परवाह नहीं करती थी। इस तरह का विचार करके वह स्त्री अपने पति के साथ जलकर मरती थी। यह कुरीति थी, परंतु उस समय बहुत महत्व माना जाता था। अब शिक्षित समाज ने इस कुरीति व जुल्म का अंत कर दिया है। भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए यह उदाहरण सटीक है कि भक्त को भी ऐसी आस्था परमात्मा प्राप्ति के लिए बनानी चाहिए। संसार के व्यक्तियों की सांसारिक बातों पर ध्यान न देकर अपने उद्देश्य की सफलता के लिए दृढ़ता से भक्ति करें, मर्यादा का पालन करें। जब लड़का युवा होता है तो उसका विवाह हो जाता है। विवाह के पश्चात
माता पिता से भी अधिक लगाव अपनी पत्नी में हो जाता है। फिर बच्चों से ममता हो जाती है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी साथ नहीं जाती। कुछ समय पश्चात यानी 13वीं क्रिया के पश्चात छोटे बड़े पति के भाई के साथ सगाई विवाह कर लेती है। पति को पूर्ण रूप से भूल जाती है। यदि कोई अपने पति के साथ जल मरती है तो अगले जन्म में पक्षी या पशु योनि में दोनों भटक रहे होंगे। जिस पत्नी के लिए पुरुष अपनी गर्दन तक कटा लेता है, यदि कोई किसी की पत्नी को बुरी नज़र से देखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, तो पति अपनी पत्नी के साथ लड़ मरता है। फिर वही पत्नी पति की मृत्यु के उपरांत अन्य पुरुष से मिल जाती है। यह भले ही समय की आवश्यकता है, परंतु भक्त के लिए ठोस शिक्षा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह कुछ समय उपरांत दूसरी पत्नी ले आता है। पत्नी अपने पति के लिए अपना घर, भाई बहन, माता पिता त्याग कर चली जाती है, परंतु पत्नी की मृत्यु के उपरांत स्वार्थ के कारण रोता है। परंतु जब अन्य व्यक्ति विवाह के लिए कहते हैं तो सब भूलकर तैयार हो जाता है। भावार्थ है कि सब स्वार्थ का नाता है। इसलिए सत्य भक्ति करके उस सतलोक में चलो जहाँ पर वृद्धावस्था तथा मृत्यु नहीं है। आगे चेतावनी दी गई है कि हे भगत, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता। अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज में खर्च कर देता है, यह विचार करके कि यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूँगा। यदि रुपए नहीं होते तो संपत्ति को भी यही विचार करके बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया कि हे धर्मदास, स्वे तनु सम प्रिय और न आना, सो भी संग न चलत निदाना। अपने शरीर के समान अन्य कुछ वस्तु प्रिय नहीं है, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य कौन सी वस्तु को तू अपना मानकर फूले और भगवान भूले फिर रहे हो। सर्व संपत्ति तथा परिजन एक स्वप्न जैसा साथ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय यह है कि पूर्ण संत से सत्य नाम लेकर अपने जीव का कल्याण कराओ, और जब तक आप स्वप्न यानी संसार में हैं तब तक स्वप्न देखते हुए पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना मोक्ष कराओ। सर्व प्राणी जीवन रूपी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। जिस डिब्बे में बैठे हैं वह आपका नगर है। जिस सीट पर बैठे हैं वह आपका परिवार है। जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वे अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाएंगे। यही दशा इस संसार की है। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि कुछ देर के साथी हैं, सभ्य व्यक्ति उस सफ़र में प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने स्वप्न वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करना है। स्वप्न टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो पता चलेगा यह क्या था। वह परिवार तथा संपत्ति कहाँ है जिसको संग्रह करने में अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। संसार के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के समय में यम के दूत कंठ को बंद करेंगे उस समय आपकी सहायता करें। परमेश्वर उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी होगी। परमेश्वर उस सतगुरु के रूप में उपदेशक की सहायता करता है। इसलिए सतगुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लगाए रखते हैं जैसी मृग, पतंग, सती और शूरवीर लगाते हैं। अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। शूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। भक्त भक्ति मार्ग में संघर्ष करते हुए भक्ति करके शरीर त्याग जाता है तो सतलोक सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
जैसे हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ। हमारे को ज्ञान नहीं था कि हम किसके घर पुत्र या पुत्री रूप में जन्म लेंगे। फिर हमारे को नहीं पता था कि हमारा विवाह संयोग किसके साथ होगा। यह भी ज्ञान नहीं था कि हमारे घर बेटा जन्म लेगा या बेटी। यह सब पूर्व जन्म के संस्कारवश होता चला गया। आपस में कितना प्यार तथा अपनापन बन गया। सदा साथ रहने की इच्छा रहती है, कोई ना मरे, यह कामना करते रहते हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई सदा नहीं रहेगा। एक एक करके पहले पीछे सब मरते जाएंगे। सारे जीवन में जो संपत्ति इकट्ठी की थी वह यहीं रह जाएगी। जीव खाली हाथ जाएगा, परंतु जो पूर्ण संत से सच्चे नाम की दीक्षा लेकर साधना करेगा वह सतलोक चला जाएगा। वहाँ पर ऐसे ही जन्म होगा जैसे पृथ्वी पर होता है, उसी प्रकार परिवार बनता चला जाएगा। वहाँ पर कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सर्व खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सतलोक में हैं। सदाबहार पेड़ पौधे, फुलवारी, मेवा, दूधों के समुद्र हैं। सतलोक में वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। इसको अक्षय मोक्ष कहते हैं, पूर्ण मुक्ति कहते हैं। सत साहिब।